हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? रिप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कॉपी बनाना या फिर डुप्लीकेट बनाना, उसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन टॉपिक है। इसका मतलब कि हम डीएनए का कॉपी बनाते हैं, इसको हम डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। डीएनए इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या फिर उसको हम मेमोरी बैंक बोलते हैं। इट प्रिजर्व द आइडेंटिटी ऑफ स्पेसीज ओवर मिलियन ऑफ ईयर। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ हेलिक्स। हेंस द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट कैरी जेनेटिक information for development, functioning, growth and reproduction of all organism and some viruses also. The central dogma of life, it is given by Watson and Crick. It explained that when DNA when we make DNA from DNA, it is known as DNA replication, and DNA to RNA, it is called transcription, and from RNA to protein it is known as translation. तो ये सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ है, जिसमें डीएनए से डीएनए बना है तो रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। इन बायोलॉजिकल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फ्लो from DNA to RNA and ultimately from a protein is the central dogma of life. DNA replicate, duplicate, maintain and pass down accurately to form a doubted DNA. The important properties of DNA replication देख लेते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन इज ऑटो कैटालिटिक इन फंक्शन। जैसे अगर डीएनए से डीएनए बना तो वो ऑटो कैटालिटिक कहलाएगा, और डीएनए से अगर आरएनए बना तो वो हेट्रो कैटालिटिक कहलाएगा। DNA synthesis occur in 5:3 direction using DNT precursor. It is bidirectional. DNA का जो सिंथेसिस होता है या फिर जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो 5:3 डायरेक्शन में होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है और वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाई मैल्सन एंड स्थल। डीएनए मॉलिक्यूल इज composed of two anti-parallel strands and DNA molecule is composed of two anti-parallel strands. The base sequence of each parent strand serve as a template for synthesis of new strand. Therefore, out of two strand of new formed DNA molecule, one is new and other is conserved from old strand. यहाँ पे केस का कहने का ये मतलब है कि जब डीएनए का नया स्टैंड बनता है तो उसमें से जो एक स्टैंड होता है वो नया होता है, और जो एक होता है वो पेरेंट स्टैंड ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पेरेंट डीएनए है, जिसका इससे हम जो नया डीएनए स्टैंड बना है उसमें एक हमारा पेरेंट स्टैंड हुआ और एक न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ। डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर इन द एस फेज ऑफ सेल डिवीजन एंड इट इज़ द बेसिस फॉर इनहेरिटेंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होता है, तो डैट इज द एस फेज। डीएनए सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस इन लीडिंग स्टैंड एंड डिसकंटिन्यूअस ऑन लैगिंग स्टैंड। DNA replication in prokaryotes. Prokaryotes have a circular DNA and replication occur inside the cytoplasma. Prokaryotic cell का circular DNA होता है, उसमें replication cytoplasma में होता है। The process of replication occur in 3 phases. DNA replication के 3 phases होते हैं। पहला फेजेस इनिशिएशन कहलाता है, इलोंगेशन, और फिर टर्मिनेशन लास्ट फेज होता है। इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑकर एट द साइट कॉल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और ORIC, उसको शॉर्ट में ORIC बोलते हैं या फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। जहाँ पे जो साइट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होता है वो 80 रिच रीजन होता है, 80 एडेनाइन थाइमिन रिच रीजन होता है। दिस ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज सिंगल इन प्रोकैरियोट्स व्हाइल इट इज मल्टीपल इन यूकैरियोट्स। Origin of replication is organized by the DNA A and DNA B protein. This protein causes the double strand DNA to separate. To unwind the two strand of DNA molecule to start replication, there is an enzyme called helicase. It unwind the two strand of DNA and form a bubble called replication bubble and a fork or a replication fork. डीएनए रिप्लिकेशन को डायग्राम से समझे तो ये हमारा एक पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए से जो डीएनए फॉर्म होगा उसमें एक हमारा पेरेंट का रहेगा, एक न्यू स्टैंड रहेगा, तो इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं, जो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके। यहाँ पे हमारा एक डीएनए स्टैंड है जो ये इसका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये जस्ट उसका अपोजिट हुआ। ये डीएनए रिप्लिकेशन में एक ORIC 80 रिच साइट होता है, यहाँ से ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए ए एंड डीएनए बी प्रोटीन। यहाँ पे फिर क्या होता है कि डीएनए ए और डीएनए बी प्रोटीन आता है,
ORIC को रिकॉग्नाइज़ किया। फिर वहाँ पे नेक्स्ट एक एंजाइम आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA को सेपरेट करता है, और जब ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होता है तो ये जो बनता है इसको हम रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं या फिर रिप्लिकेशन बबल बोलते हैं। ये हेलिकेज एंजाइम ये DNA स्ट्रैंड को सेपरेट रखता है, अनवाइंड होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एसएसबी प्रिवेंट करता है इनका रीएनेलिंग। जो DNA का स्ट्रैंड होता है वो वापस में फिर से चिपकने लगते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमको हमारे पास एसएसबी प्रोटीन होता है, एसएसपी होता है जो प्रिवेंट करता है इनका रीएनेलिंग को, और ये हमारा रिप्लिकेशन फॉर्क बन गया। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम इनको अनबाइंड कर लिया। अब एक और एंजाइम आता है जिसको हम लोग टोपोआइसोमेरेज बोलते हैं। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है कि ये जो DNA स्ट्रैंड क्वाइल रहता है इनका एफिनिटी होता है कि ये तुरंत फिर उस तरह से क्वाइल हो जाते हैं। तो हमको रिप्लिकेशन करना है, तो इस तरह से अगर ये क्वाइल हो जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैंड नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आता है जो कि रिक्वाइलिंग को प्रिवेंट करता है। यहाँ पूरा डायग्राम में देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन प्रिवेंट किया इसका अनवाइंड होने से, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आ गया और ये टोपोआइसोमेरेज हुआ। अब जो DNA का सिंथेसिस होता है वो हम उसके लिए हमको पहले RNA प्राइमर चाहिए होता है। RNA प्राइमर, उसके बाद DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम आता है जो क्या करता है कि DNA पॉलीमरेज 3 स्टार्ट करता है DNA का सिंथेसिस। ये ब्रिंग यहाँ पे लाता है 3 पायरोफॉस्फेट, एंड दिस 3 पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरोफॉस्फेट वेयर 2 पायरोफॉस्फेट इज क्लिप्ड, एंड दिस पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोफॉस्फेट, एंड दिस ऑर्थोफॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो DNA में जो न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड होती है वो फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड होती है, और वो ये DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम प्रोवाइड कराता है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 3 पायरोफॉस्फेट आएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फेट में, एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, और इसी तरह से AG एडेनाइन गुआनिन इस तरह से हमारा सीक्वेंस बनते जाता है और एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी चीज़ को अब हम थ्योरेटिकल देख लें। The DNA strands have high affinity for each other, so they start reannealing. To prevent this reannealing, SSB protein, single-stranded binding protein, is required to keep 2 strands of DNA separate. Recoiling of DNA molecule is prevented by topoisomerase. SSB and topoisomerase kept the 2 strands separate and help in the constant synthesis of DNA. In order to start DNA synthesis, RNA primer 5 to 50 nucleotide is required. This RNA primer is synthesized by primase. इस सेकेंड ये हमारा इनिशिएशन का स्टेप था। अब यहाँ से हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है जो है हमारा इलोंगेशन का स्टेप। एज वी नो दैट DNA सिंथेसिस इज बाई डायरेक्शनल एंड सेमी कंजर्वेटिव, सो द सिंथेसिस ऑकर ऑन बोथ द स्ट्रैंड, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड. Leading strand is toward the fork and lagging strand is away from the fork. RNA primer provide 3 primer hydroxyl group as the starting material for DNA synthesis. DNA polymerase 3 initiate the synthesis of new strand on both leading and lagging strand. The DNA polymerase 3 bring nucleotide triphosphate which is converted into the pyrophosphate, and this pyrophosphate is then converted to 2 orthophosphate and it releases energy, and this energy is used for phosphodigester bond formation. In this way synthesis is completed. Once the synthesis of new strand is completed, RNA primer is no more needed and DNA polymerase 1 remove the RNA primer and replace it with deoxyribonucleotide. जब DNA का सिंथेसिस हो जाता है तो हमको RNA प्राइमर का जरूरत नहीं पड़ता है। RNA प्राइमर स्टार्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कराता है, पर सिंथेसिस के बाद वो रिमूव हो जाता है और उसको रिमूव करता है DNA polymerase 1 एंजाइम. Once RNA प्राइमर इज रिमूव्ड, इट इज नीडेड टू सील द ओकाजाकी फ्रैगमेंट. जो हमारा बबल फॉर्म हुआ था या जिसको हम रिप्लिकेशन बबल बोले थे, फॉर्क बोले थे, उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं. और जब सिंथेसिस हो गया तो उसको सील करने का काम DNA लाइगेज का होता है. आफ्टर दिस द DNA polymerase 1 and 3 proofread the new strand
with 3:5 exonuclease activity and to detect the error if any found, correct mistake with 5:3 prime polymerase activity। जब पूरा हमारा डीएनए सिंथेसिस हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 और 3 उस स्टैंड का प्रूफ रीडिंग करते हैं और प्रूफ रीडिंग करने के बाद अगर कुछ भी मिस्टेक आता है तो उसको उस एरर को चेंज करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन, तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए का रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन टूस प्रोटीन द्वारा किया जाता है। आप इस डीएनए के डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है ये लैगिंग स्टैंड है, ये हमारा लीडिंग स्टैंड है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इसका सिंथेसिस करता है और डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग का काम करता है। डीएनए लाइगेज गैप को फिल करता है, इस ओका जाके फ्रेगमेंट को सील करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन द यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन। थैंक यू।